बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। तो मेरे दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया सवालों पे जाएंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। आइए मेरे दोस्त, आज हमारा विशेष चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका नाम क्या है ये आपने कमेंट में लिख देना। राधे 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 राधे। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सीईटी क्या है सर, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पर जाएं इस क्लास के तुरंत बाद। सीईटी पे आपका सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे चाहिए, हर बच्चे का सपोर्ट चाहिए। आप जाइए यूट्यूब पे उस वीडियो को देखिए, आपको अगर ठीक लगता है तो उसको शेयर कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके उस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि हम भारत सरकार तक अपनी प्रॉपर आवाज पहुंचा पाए और बच्चों के भले के लिए जो काम हो सकता है उस काम को हम कर पाए। तो जितना संभव हो आप उस वीडियो में पार्टिसिपेट करिए और अपने काम की चीजें ढूंढिए। आपको जो गलतियां लगती है उस वीडियो में मेरी, आप उसमें मुझे बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा। दूसरी बात, जी जी, वाह, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी रोकी भाई, सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन नहीं डाले, मैं अभी करा देता हूं इंतजाम। तो मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कितने बच्चों ने सीईटी की वीडियो देख ली, यूट्यूब वाली जो मैंने डाली, और आपके क्या फीडबैक उस वीडियो में? उस वीडियो में आपके हिसाब से 10 में से आप मुझे कितना नंबर देना चाहेंगे उस चीज को समझाने के लिए? मैं ठीक डायरेक्शन में था या मैं रास्ता भटक गया उस वीडियो में? क्योंकि अपने बच्चों से ही राय ली जा सकती है। बताओ जरा, सीईटी को शॉर्ट में यहां समझा दीजिए। नहीं, यहां से पढ़ाई की बातें होंगी या एनालिटिकल बातें होंगी, हम देख लिए। हाँ जी, सीईटी नहीं चाहिए, मैंने भी उसमें यही बात रखी। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अभिषेक ने लिखा 9.999999। हराम खोर, हमारे सामने मजे ले रहा तू जीवन के है? तू नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट बना रहा है, राइट? ठीक है। एक भाई ने लिखा 0 नंबर। बहुत बढ़िया बेटा, बताएंगे तुझे तेरा नंबर ढूंढता हूं अभी कमेंट में मैं। नहीं नहीं, आप ठीक है, जो भी नंबर देना चाहे मुझे पता तो चले ना कि दिक्कत क्या है, मैं उसको सुधार लूंगा। थैंक यू। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई भी करते हैं। आज मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं मिश्रण की, मिक्सचर की। आज मेरे प्यारे बच्चों हम मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन, मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझा देता हूं, उसके बाद मैं एक और चीज पे चला जाऊंगा, एक और जोन में चला जाऊंगा इसे पढ़ाने के लिए, और 10 मिनट बाद वापसी मिश्रण पे आएंगे। मेरे बच्चों, मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब क्या, मिश्रण का मतलब क्या, उस बात को समझते हैं। देखिए मेरे भाई, मिश्रण का मतलब होता है दो कंप्लीट चीजों को मिलाना। जैसे दूध लिया, दूध का मतलब पूरा बर्तन में प्योर दूध है, मिल्क है। पानी लिया, बर्तन में प्योर पानी है, दोनों को उठा के मिला दिया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मेरे बच्चे, मेरे पास एक गिलास है जिसमें एक मिक्सचर डाला हुआ पहले से। मिक्सचर मतलब उसमें वाइन है और सोडा है, मान लो 30% वाइन है, 70% सोडा है। एक और गिलास है, उसमें 50% वाइन है, 50% सोडा, यानी ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, दो मिक्सचर है। तो दो मिक्सचर को मिलाने के तरीके को हम एलिगेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए यहां वाइन हो, यहां सोडा हो, तो ये कंप्लीट चीज है, मिश्रण नहीं है। ये भी कंप्लीट चीज है, ये वाइन है, ये सोडा है, दोनों को मिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। बट यहां एक मिश्रण हो, मिक्सचर हो वाइन और सोडा का, यहां वाइन और सोडा का मिश्रण है, और दो मिक्सचरों को मिलाने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट व्हाट, एलिगेशन। ये बेसिक बात थी जिसका आपको कोई मतलब नहीं, दैट इज कॉल्ड खीर। आराम को मजा ले लिया, ठीक कह रहा, खीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बात सीखते हैं, उसके 10 मिनट बाद हम मिश्रण पे आएंगे।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। एक शब्द होता है औसत, हर कोई इसे निकालना जानता हो, हर किसी ने इसे पढ़ा होगा। एवरेज, औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है, औसत इसके बाद एक चैप्टर भी आना, वहां बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। औसत का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो सब में बराबर बराबर बांटी जा सके। जैसे मैं एक क्लास में आपको कहूं कि भाई 40, भाई मैं सीधा बोलता हूं कि यार राम क्या है 40 नंबर और श्याम क्या है 60 नंबर, तो मुझे दोनों का औसत स्कोर बताओ, दोनों का औसत स्कोर बताइए, औसत स्कोर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 प्लस 60 बटे 2, 100 बटे 2 यानी 50। औसत आया मेरे प्यारे बच्चों 50। औसत आया मेरे बच्चे 50। आपका मतलब सर औसत क्या होता है? सर औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों को बीच बचाव में लाके बराबर बराबर कर देती है, बीच बचाव में लाकर बराबर बराबर कर देती है। यानी औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो ज्यादा वाले से कुछ ले लेती है और कम वाले को दे देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना ज्यादा वाले से लेगी ना, उतना ही कम वाले को देगी। जितना ज्यादा वाले से लेगी उतना ही कम वाले को देगी। तो ज्यादा वाले से कितना लिया? 10, और कम वाले को दिया भी कितना? 10। ये औसत की पहचान होती है। औसत एक ऐसा नंबर होता है जो बीच बचाव का होता है, समतल कर देता है, ज्यादा वाले से कुछ उठा लेता है, कम वाले को कुछ बांट देता है। इतनी सी बात, बाकी नो बकवास। और तरीके से डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं भाई एक क्लास में 5 लड़के, 5 बॉय, बॉय एक रील जलती नहीं है बॉय, तो 5 बॉय, इन 5 बच्चों के औसत स्कोर है 40, 40 मार्क्स पर स्टूडेंट। और भैया जी 3 है लड़कियां, 3 है लड़कियां, इनका औसत स्कोर है मेरे बच्चे, मैं क्या कहूं, 64 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी क्लास का औसत स्कोर बताइए। ये बॉय बताइए भाई, तो पूरी क्लास का मेरे प्यारे बच्चे औसत स्कोर बताइए। श्याम जी कह रहे हैं सर सीडीएस के लिए आपका कौन सा बुक खरीदे? मेरे बच्चे सीडीएस की मेरी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक आती है, और उससे बेहतरीन बुक पूरी मार्केट में नहीं है। और ये मैं घमंड के लिए नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि उससे बेहतरीन कोई किताब है ही नहीं। आप ऑनलाइन जाए और वहां से मेरी इस किताब, अरे भाई, वहां से इस किताब को खरीदे। ये सीडीएस की किताब है, जो बच्चे सीडीएस के लिए सिंसियर है केवल वही, बाकी नहीं। इसमें सीडीएस के आज तक के सारे सवाल है। एक भाई कह रहा है लड़कियों के नंबर ज्यादा क्यों दे दिए? क्योंकि इनके आते ही हैं ज्यादा नंबर, बट आजकल कम हो गए होंगे क्योंकि सब इंस्टाग्राम पे रीलों में बिजी है। आइए मेरे भाई, एक कह रहा है लड़कियां कम क्यों? यही तो देश की समस्या है। आइए अब मुझे औसत निकालना, तो मेरे भाई औसत का सूत्र होगा क्या? औसत का सूत्र होगा क्या कि भाई 5 लड़कों के औसत नंबर है 40, यानी हर बच्चे के औसतन 40 है, तो 5 लड़कों के कितने होंगे? 5 गुना 40 यानी 200। और भैया 3 लड़कियां और इनके औसत है 64, 64 दिए 192, तो टोटल बच्चे 5 और 3 8, 8 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 5 चौक 20, 200, और 64 दिए 192, 392, 8 8 चौक 32, 8 नहीं 72, 49 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत आया 49 मार्क्स पर स्टूडेंट। हाँ जी, तो औसत आया मेरे बच्चे 49 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो ये क्या कह रहा है? ये बात, इस बात को समझाइए और समझिए। ये है एवरेज, औसत। तो मेरे बच्चे ये बताइए
64 नंबर थे इससे ज्यादा वाले और औसत है 49। तो जिनके पास ज्यादा था उनसे हमने कितना लिया? तो आप कहेंगे 15 मार्क्स पर स्टूडेंट लिए हमने। 15 मार्क्स पर स्टूडेंट लिए, 15 मार्क्स पर स्टूडेंट उठाए। और जिनके पास कम था उनको कितना दिया है? नो मार्क्स पर स्टूडेंट। तो अब आप कहेंगे सर आप तो क्या पढ़ा रहे हो, खुद ही गलत बता रहे हो। आपने अभी कहा था कि जितना नंबर लेंगे उतना ही नंबर यहां देंगे, औसत का मतलब यही होता है। लेकिन बाबू हम ये कहे थे कि कुल मिला के जितना यहां से उधार उठाओगे उतना ही यहां उधार दोगे, यही तो एवरेज है। तो भैया मोरे अब ये कहा नहीं बता रहे कि बच्चे कितने थे, यहां 3। तो अगर हर बच्चे से यहां 15 नंबर उधार लियो तो 3 बच्चों से कितने नंबर उधार ले लिए? 45। कितने नंबर उधार ले लिए? 45। और यहां बच्चे कितने थे? 5, और हर बच्चे को 9 नंबर उधार दिए हैं। तो भैया 5 बच्चों को कितने उधार दे दिए? 45। तो ये पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो क्या कि भैया यहां से जितने नंबर उठाए, आपने कितने उठाए? 45। उतने ही नंबर आपने कुल मिला के यहां बांटे हैं 45। ये बात अलग है कि यहां पर स्टूडेंट आपने 15 नंबर उधार लिए, यहां पर स्टूडेंट आपने उधार 9 नंबर दिए, लेकिन एक्चुअल में यहां से 45 उधार लिए और 45 ही इधर बांट दिए। यानी औसत जो होता है वो चीजों को बराबर कर देता है। ज्यादा वाले से ले लो, कम वाले को दे दो। यानी ज्यादा वाले के पास ज्यादा है तो उससे लेके लेवल पे ले आओ, जिस पास कम उसे कुछ दे दो, फिर लेवल पे उठा लाओ और हो गए बराबर। दैट इज कॉल्ड औसत। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका औसत। एक बार इसे समझिए, कोई सवाल है तो जवाब पूछ लीजिए यहां तक, ताकि मैं इसी में फिर आगे बढ़ूं जल्दी से। श्याम कह रहे हैं आपका नया एसएससी वाला बुक अच्छा नहीं होगा सीडीएस के लिए। मेरे बच्चे नहीं, सीडीएस के लिए सीडीएस की बुक परचेज करिए अगर आपका टारगेट सीडीएस है। जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? आपका क्या जवाब है मेरे सवाल पे? आइए मेरे दोस्त, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं। क्या कि मेरे बच्चे अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं लड़कों की संख्या है एक्स और लड़कियों की संख्या है वाई। शब्दों को ध्यान से सुनना। लड़कों की संख्या है एक्स और लड़कियों की संख्या है वाई। लड़कियों का औसत है 64 नंबर प्रति छात्र, लड़कों का औसत है 40 नंबर प्रति छात्र। जबकि पूरी क्लास का जो औसत है, लड़के लड़कियां दोनों मिला के जो औसत बन रहा है वो बन रहा है सर 49 नंबर प्रति छात्र, 49 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मुझे बताइए कि लड़के कितने और लड़कियां कितनी है, यानी x:y का रेशियो बताइए। बेसिक चल रहा अभी, सवाल लगाने होंगे मैं बताऊंगा। तो मुझे आप ये बताइए x:y का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, एक भाई कह रहा है लाइव में 2x क्यों नहीं आता? अरे हराम खोर, 2x तब आएगा ना जब कोई चीज रिकॉर्डेड होगी। लाइव चल रहा है तो अभी भविष्य की चीज तो मुझसे जल्दी कैसे कर लेगा जो मैंने बोला ही नहीं। बेसिक सेंस रख पे, बेसिक इंटेलिजेंस हर किसी की जरूरत होती है। तो आप ये कहोगे कि सर यहां से हर बच्चे से कितने नंबर उधार लिए? 15 नंबर, 15 मार्क्स पर स्टूडेंट उधार लिए। और यहां हर बच्चे को कितने नंबर उधार दिए हैं सर? 9 नंबर पर बच्चे को उधार दिए। लेकिन सर, सर जी बात को ध्यान से सुनिए, यहां कुल मिला के जितने उधार लिए उतने यहां कुल मिला के उधार देगा। तो यहां एक लड़की नहीं वाई लड़कियां हैं, तो 15 नंबर हर लड़की से उधार लिए, तो वाई लड़कियों से कितने नंबर उधार लिए? 15 वाई, 15 वाई। और यहां हर लड़के से एक्स 9 नंबर उधार लिए, तो एक्स लड़कों से कितने उधार ले लोगे? 9x। आपने कहा यानी यहां 9x उधार दिए हैं और यहां 15y उधार लिए हैं, और जितने उधार लिए दिए हैं वो बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 9x बराबर 15y, तो x अपॉन y का जो रेशियो आएगा वो आएगा 15/9। आप इसे काटेंगे तो 5:3 आपका उत्तर आ जाएगा। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, सिर्फ अभी 15 ही रखना, काटना मत, कुछ समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब लड़कों की संख्या 15 है तो लड़कियों की संख्या 9, यानी लड़के 15 हैं तो लड़कियां
आजकल की लड़कियां यूपीएससी टॉप करती हैं, तो लड़कियों की संख्या 9, लड़कियों की संख्या 9, लड़कों की संख्या 15 है तो लड़कियों की संख्या 9 है, क्योंकि लड़कों को एक्स माना था, लड़कियों को वाई। तो मेरे भाई यहां से एक बात समझने वाली है, और वो बात समझने वाली ये है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझने वाली ये है कि भाई ये जो डिफरेंस था वो 15 था, ये बेसिकली किसके कोने में चला गया, लड़के के खाते में, और जो यहां लड़के के खाते में डिफरेंस था वो चला गया लड़कियों के खाते में। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 15 था, ये यहां आ गया, ये 9 है तो ये यहां आ गया, यानी लड़कों की संख्या 15 है तो लड़कियों की संख्या 9। अगर रेशियो पूछ रहा है तो 5:3, 5:3। ये है मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण, ये है मिश्रण, इसे कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर। क्या तरीका है, तरीका यह है कि भाई इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो लड़कियों की संख्या को निरूपित करता है, और इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो लड़कों की संख्या को निरूपित करता है, क्रॉस करता है। ये इधर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये 9 गुना एक्स बराबर 15 गुना वाई, जब आप रेशियो निकालोगे ना तो जो एक्स के साथ है ना वो वाई का हो जाएगा, और जो वाई के साथ है वो एक्स का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस चले जाते हैं, एक्स यहीं रहेगा, वाई बटे आ जाएगा, तो 9 यहां है बटे चला जाएगा। देखो वाई 9 हो गया और एक्स 15। यहां ये कैची चलाते हैं रेशियो निकालते, इसलिए यहां पे भी ये कैची ही रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे, कैची रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, अगली बात। अब मेरे बच्चों मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, मैं अब आपको यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि भाई लड़कों की संख्या है 15 और लड़कियों की संख्या है 9, लड़कों की संख्या है 15 और लड़कियों की संख्या 9। आप मुझे सभी का औसत निकाल के बताओ क्या होगा, सभी का औसत निकाल के बताइए क्या होगा, सभी का औसत निकाल के बताइए क्या होगा। अगर लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या 9, तो सभी का कुल मिला के औसत बताइए। तो आप थोड़े से समझदार हैं, आप कहेंगे सर सुनो, यहां से यहां वाला जो डिफरेंस होता ना वो यहां है, यानी ये 15 है तो इसका इससे 15 कम होगा ये वाली वैल्यू, और यहां से यहां का डिफरेंस 9 है तो ये वाली वैल्यू 9 होगी, तो ये डिफरेंस 9 होगा। तो 40 में 9 जोड़ा 49, या 64 में 15 घटाए 49, यानी औसत आ जाएगा 49 मार्क्स पर स्टूडेंट। आपने कहा बात तो सही है आपकी, लेकिन इसमें एक लोचा है सर। क्या लोचा है, अगर सर इसी सवाल में हम आपकी बात को सर माथे रख लें और आपसे एक बात जानना चाहें कि सर मैं ये 15-9 ना देके ये कह दूं कि भैया लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, ये दे दूं, अब क्या करोगे, अब बताओ। भाई 15 और 9 दे दिया तब तो आपने सीधा सीधा निकाल दिया, लेकिन अगर मैं अनुपात दे दूं 5:3 है, फिर क्या औसत निकाल पाओगे, फिर कैसे औसत निकलेगा। तो मेरे बेटे आपको ये समझना होगा, क्या समझोगे, कि भाई लड़कों का औसत है 40, लड़कियों का जो औसत है वो है 64, तो इन दोनों का औसत इनके बीच में कहीं होगा, या 64 से बड़ा होगा या 39 से छोटा, 40 से छोटा होगा। भाई औसत जो होगा बड़े से कम होगा और छोटे से ज्यादा होगा, तभी तो लेवल लाया जाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इन दोनों का औसत 64 से ज्यादा हो या 40 से कम हो, ऐसा तो नहीं होगा। यानी इनके बीच में कोई वैल्यू होगी, इनके बीच में वैल्यू होगी, और बीच में जो वैल्यू है ना बस इसी डिफरेंस को पकड़ना है कि यहां से यहां तक का डिफरेंस यहां रिप्रेजेंट करता है और यहां से यहां तक का डिफरेंस यहां रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में क्या करा करो, 40 और 64 का डिफरेंस ले लो, 40 और 64 का डिफरेंस ले लो, 40-64 का डिफरेंस आया 16। इस डिफरेंस को इस रेशियो में बांट दो 5:3 में, 5:3। तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 2 5 10 और 2 3 6, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी मेरे भाई। और ये 5-3 था, क्या था रेशियो, सवाल क्या, यही है ना भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 5 और 3 8, नहीं 40-14 कितना है डिफरेंस भाई, ये 24 है, माफ करना भाई, ये डिफरेंस 24 है, मैं माफी चाहता हूं। 40 और 64 का डिफरेंस 24 है, तो 5 और 3 8, 8 थी 24, तो 1 यूनिट 3, तो 5 थी 15 आया और 3 थी 9, मतलब ये वाली वैल्यू मेरे भाई 15 है, तो ये वाली वैल्यू 9। अब आपको पता है ये 15 है तो मतलब ये डिफरेंस 15 होगा, और ये 9 है तो ये डिफरेंस 9 होगा, मतलब ये 40 से 9 बड़ा होगा 49, और ये 64 से 15 छोटा होगा 49।
ये मेरे प्यारे बच्चे, हाँ डिफरेंस 24 है, माफ करना, ये है मिश्रण। मैं जानता हूं आप में से 1% बच्चा ही इस बात को समझ पाया होगा। एक बार कमेंट करके बताइए आप में से कितने बच्चे समझ गए। बात खत्म, फिर आगे बात करेंगे। आइए मेरे बच्चे, नहीं आया अब मैं बताऊंगा, और धीरे धीरे आपसे प्यार प्यार से सवाल करूंगा। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कहता है कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है, यानी 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट है एक क्लास के बच्चों का औसत वजन। एक दूसरी क्लास है उसका औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। और कहता है यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, मतलब दोनों का जो एवरेज है या मिश्रण है वो 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। अब देखिए मेरे भाई ध्यान से, 30 में से 25 घटाएंगे मेरे बच्चों 5, और 25 में से 15 घटाएंगे मेरे भाई 10। 30 में से 25 घटाएंगे 5, और 25 में से 15 घटाएंगे 10, तो मेरे बच्चे रेशियो आएगा 1:2, 1:2। रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:2। यानी पहली क्लास में एक बच्चा है तो दूसरी क्लास में मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं। अब जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही? पहला। आपको कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, मैं जिंदा हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ समझाना है, पूरा समझा दूंगा, बस शांति से सुनते रहो। आइए, इसी सवाल को 2-3 तरीकों से घुमा के पूछ रहा हूं। आइए मेरे भाई,
कहते हैं लड़कियों का औसत वजन 15। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लड़कियां हैं, इनका औसत वजन है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। लड़कों का औसत वजन है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। कहता लड़कों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या 12 है, तो लड़कों के नीचे लड़कों की संख्या। अब सवाल सोल्व करते हैं। तो बेटा तरीका बताया था, 30 और 25 का डिफरेंस 5, वो यहां आएगा। 25 और 15 का डिफरेंस 10, वो यहां आएगा। रेशियो लोगे तो 1:2। इसका मतलब मेरे बच्चों क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया सर कि लड़कों की संख्या 2 यूनिट होगी ना, तो लड़कियों की संख्या 1 यूनिट होगी। तो 2 यूनिट 12, 1 यूनिट 6, 1 यूनिट 6, तो लड़कियों की संख्या 6। तो मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों की संख्या होगी 6, लड़कियों की संख्या होगी मेरे भाइयों 6, लड़कियों की संख्या होगी 6। हाँ है ना? करिए। आइए मेरे भाई, कहता है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 1:2। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, तथा लड़के और लड़कियों दोनों का जो औसत वजन है मेरे बच्चों 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, तो बताइए लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? बहुत शांति से प्यार से पढ़ेंगे। देखिए मेरे बेटा, औसत जो है वो इनसे छोटा है, तो नेचुरल है औसत इससे बड़ा होगा, क्योंकि एवरेज जो होता है, मिश्रण जो होता है, वो एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा ही होगा। तो 30 से 25 का डिफरेंस 5, यानी यहां से यहां का डिफरेंस है 5 यूनिट, और यहां से यहां का जो डिफरेंस होगा वो यहां लिखा जाएगा, और इन दोनों डिफरेंस का रेशियो है 1:2। आप कहेंगे हाँ सर, मतलब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 2×5=10 को। 1 यूनिट 5 को, तो 2 यूनिट 10 को। तो मेरे बच्चे इसमें से घटाया 5, तो इसमें से ये वाली वैल्यू घटा के 10 आया, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 15। तो 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट होगा लड़कियों का औसत। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मेरे भाइयों ऑप्शन ए आपका सही आंसर। करिए जी। देखिए धीरे धीरे, पहली क्लास है मिश्रण की, हड़बड़ी नहीं चाहिए मुझको।
चाहूंगा तुझे देखिए मेरे बच्चे, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम। कहता है जी टोटल 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं मेरे बच्चे, और इस कक्षा का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। दूसरी कक्षा में 20 छात्र, 20 बच्चे, दूसरी क्लास में 20 बच्चे और इसका औसत वजन 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दोनों कक्षाओं का मिलकर औसत वजन ज्ञात करिए। दोनों क्लासों का औसत वजन बताइए मिलकर क्या होगा। तो क्या किया जाए मेरे बच्चे, तो करना यह होगा आपको कि इनका रेशियो लेना होगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2:1। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 30 और 15 का डिफरेंस कितना आया? 15। 30 और 15 का डिफरेंस 15। 15 को 2:1 में बांटेंगे तो 2 और 1 3, 3 5 15, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ये डिफरेंस 10 आया, ये डिफरेंस 5 आया मेरे पीछे। यानी ये वाली वैल्यू 10 होगी तो ये वाली वैल्यू 5। अब ये देखिए बड़ा कौन है 15 और 30 में से? 30। तो 30 से ये वाली वैल्यू छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 5। तो 30 में से 5 घटा के 25। और देखो 25 से कितनी छोटी है? 10। तो औसत होगा मेरे भाई 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। हाँ है ना? चाहिए। आइए मेरे बच्चे, कहता है अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध हैं, 2:3 के अनुपात में मिलाए गए। यानी पहले वाले दूध की 2 यूनिट क्वांटिटी ले रहे हैं तो दूसरे वाले दूध की 3 यूनिट क्वांटिटी ले रहे हैं। पहले वाले दूध की कीमत है जी 10 रुपए लीटर, दूसरे वाले दूध की कीमत है 15 रुपए लीटर।
कह रहा है जी दोनों को मिक्स करना है, तो मिश्रण की कीमत बताइए क्या बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं जब भी मिश्रण पूछा जाए तो क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 10 और 15 का डिफरेंस 5, 5 को अब 2:3 में बांट दीजिए। 2:3 में बांटोगे तो 2 और 3 5, 5 यूनिट 5 है तो ये 2 ही आएगा और ये मेरे बच्चे 3 ही आएगा। हाँ जी, तो ये वाली वैल्यू 2 यूनिट होगी और ये वाली वैल्यू 3 यूनिट होगी। सही है गलत? सही। तो मेरे भाई 15 में से ये चीज घटा के 2 आएगी और इसमें से ये चीज घटा के 3, तो 15 में से ये घटा के 2 यानी ये कितना होगा, 13 रुपए लीटर। तो मेरे भाइयों ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए भाई करिए। रहने दे बेटा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल, बढ़िया, और बाकी घटिया चावल, बढ़िया चावल और 25 किलोग्राम घटिया चावल को आपस में मिलाया जाता है। घटिया चावल, घटिया चावल को आपस में मिलाया जाता है। बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम है और 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है मिश्रण की कीमत बताइए क्या हो। तरीका स्पष्ट है, 12 और 18 का डिफरेंस कितना है जी, 6। 12 और 18 का डिफरेंस कितना है, 6। और इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, तो 1:5 में बांटना है। यानी जो डिफरेंस आया इसे 1:5 में मेरे बच्चों बांटना है। तो बांटोगे तो यही रहेगा 1 और 5 ही। इसका मतलब ये डिफरेंस 1 रहेगा और ये डिफरेंस 5। अब बड़ा कौन सा है, 18, तो 18 में से ये घटा के 5 आना चाहिए, यानी कितना होगा, 13 रुपए किलोग्राम। So that would be, my dear student, is your correct answer. Option A is your right answer. करिए प्यार ना, स्नेही स्नेही पढ़ेंगे।
आइए मेरे भाई। ता 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 ता। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रही है भैया? 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया गया। 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी साथ मिलाया गया भैया। पानी के साथ मिलाया गया। पानी के साथ 5 लीटर पानी के साथ मिलाया गया। वाइन की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर है और पानी की कीमत, और तरीके पानी अमेरिका से आ रहा है, 33 रुपए प्रति लीटर। तो कह रहा है जी मिश्रण की कीमत क्या होनी चाहिए? तो 12 और 33 का डिफरेंस ले लो। 12 और 33 का डिफरेंस है 21। अब 21 को 16:5 में बांटो भाई। तो 16 और 5 में बांटोगे तो यही रहेगा, 16 और 5 ही रह जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो ये वाली डिफरेंस 16 ही रह जाएगा, ये वाला डिफरेंस 5 है। तो देखो यार, 33 में से घटा के 16 आएगा और इसमें से 12 घटा के 5, तो 12 और 5 17। तो औसत आएगा 17 रुपए लीटर। ऑप्शन बी। उम्मीद है पल्ले पढ़नी शुरू हुई होगी बात। अब कुछ सवाल मैं लगवा रहा हूं, उसको करना। पीयूष सवाल लगा बेटा जल्दी से। आइए मेरे बच्चे, प्यार नाल ही समझा रहे हैं भाई दीपक, क्या बात कर रहा है। कहते हैं एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपए प्रति किलोग्राम है। कहता है एक टाइप है, उसकी कीमत है 7 रुपए पर किलोग्राम। एक दूसरी टाइप, उसकी कीमत है 12 रुपए पर किलोग्राम। यानी दो टाइप की चीजें, एक की कीमत 7 है, एक को 12 है। कहता है दोनों को मिक्स किया, किस अनुपात में मिलाए जिससे रुपए 10 किलोग्राम प्रति की दर से मिश्रण तैयार हो। तो भाई 12 में 10 गया 2, 10 में 7 गया 3। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2:3। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ जी। अब शब्दों का खेल है, चलेगा तो बाबू दौड़ेगा भी। आइए, ता 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 ता। कहता है जी 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलो चाय को 240 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, प्रति किलोग्राम की दर से 9 किलो चाय के साथ मिक्स किया गया। 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया गया, तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, अब हमें काम करना है क्या कि भाई हमें ये रेशियो चाहिए।
तो 280 और 240 का डिफरेंस निकालो, कितना है 40। तो 40 को मेरे बच्चे 7:9 में बांट दो। बांटना आता है? हाँ। कैसे बांटते हैं सर? तो बांटने का तरीका ये होता है कि भाई 40 गुना में 7 बटे 7 और 9 16, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 आते 35/2। 35/2 का मतलब कितना आया? 35 का आधा 17.5, यानी ये डिफरेंस 17.5 है। अब मेरे बच्चों इसकी जरूरत ही नहीं, आप ये समझो कि ये बड़ा है छोटा है, तो मिश्रण इससे बड़ा होगा, इससे कितना बड़ा होगा? 17.5। तो 240 में 17.5 जोड़ेंगे तो आएगा 257.5। है ये नहीं ऑप्शन में? है ऑप्शन बी। हाँ है ना मेरे भाई? करिए भाई, हर सवाल को थोड़ा समझ के जवाब देना, लफेबाजी नहीं चलेगी। आइए मेरे बच्चे, कहता है गोल्ड इज 19 टाइम एज हैवी एज वाटर। सोना पानी से 19 गुना भारी है। भाई हम मान लेते हैं कि 1 लीटर जो पानी है ना, 1 लीटर पानी जो है उसका वजन 1 किलो है। कुछ तो मानना ही है। आप तो जानते हैं 1 लीटर पानी का वजन अलग होगा, 1 लीटर घी का वजन अलग होगा, है ना। 1 लीटर दारू का वजन अलग होगा, 1 लीटर एसिड का वजन अलग होगा, 1 लीटर मिट्टी का वजन अलग होगा, 1 लीटर लोहे का वजन अलग होगा, यानी हर एक चीज का वजन अलग अलग होता है। तो हमने मान लिया भाई 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो है। तो कह रहा है जो सोना है ना वो पानी से 19 गुना भारी है, यानी 1 लीटर पानी में अगर 1 किलो वजन है तो 1 लीटर सोने में 19 किलो वजन हो जाएगा। सोने में हो जाएगा भाई 19 किलो वजन, समझाने के लिए सर। जबकि कह रहा है जो तांबा है, कॉपर जिसे हम कहते हैं, कॉपर पानी से 9 गुना भारी है। मतलब 1 लीटर पानी में अगर 1 किलो वजन है तो 1 लीटर कॉपर में 9 किलो वजन होगा। कॉपर में बाबू कितना वजन होगा? 9 किलो। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो मिश्रण है उस मिश्रण का भार पानी के भार से 15 गुना होगा। मतलब 1 लीटर मिश्रण का वजन 1 लीटर पानी से 15 गुना होगा, यानी 15 किलो होगा। कह रहा है जी बताइए किस रेशियो में लाए? तो मेरे भाई 19 में 15 क्या 4, और 15 में 19 क्या 6।
दो तिया 6, दो दूनी 4, 3:2, यानी हम इन्हें मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों किस अनुपात में? 3:2, ऑप्शन डी। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? मेरे प्यारे बच्चों तुरंत बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों मुझे तुरंत बताइए कितने मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात को समझ गए? दारू का नाम लेते ही दिल खुश हो गया। अच्छा भाई गौरव, बहुत बढ़िया। साला तुम तो अमेरिका में से हो, हैं? बहुत रईस आदमी हो जो खुश हो गया। दुखी होना चाहिए मेरे बेटा। चलो चलो करो करो। जाना ही चाहिए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सवाल बहुत ही खूबसूरत है मेरे भाई, शब्दों का जाल बैठाया गया है। कुछ कह रहे समझ नहीं आया, आएगा बेटे, वक्त दो मुझे, तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें सवाल समझाऊंगा। कहता है एक द्रव पी पानी से 1/3 गुना भारी। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक द्रव है पी जो, सर रिप्लाई सर जीडी के लिए कुछ पॉइंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है भाई बताऊंगा इस पास। सवाल, एक द्रव पी पानी से 1/3 गुना भारी। कहता कोई लिक्विड पी है वो पानी से 1/3 गुना भारी है। 1/3 गुना वाला 7×7=3, 10/7 गुना भारी है। मतलब 1 लीटर पानी का वजन अगर 7 यूनिट होगा तो 1 लीटर पी का वजन होगा 10। ऐसे भैया जी कह रहे हैं कि 1 लीटर पानी का वजन अगर 7 किलो है तो 1 लीटर पी लिक्विड का वजन होगा 10 किलो। दूसरी बात, और कह रहा है पानी का एक अन्य द्रव क्यू से इतना गुना भारी है। कोई एक और लिक्विड है जिसका नाम है क्यू। कहता वो जो लिक्विड क्यू है पानी उससे 1/2 गुना भारी है। तो 1/2 गुना मतलब 5×5 और 2 7/5 गुना। कह रहा है मेरे भाई जो लिक्विड क्यू है उससे पानी भारी है, यानी पानी भारी है किससे? लिक्विड क्यू से। तो जिससे जिसका वो नीचे, यानी लिक्विड क्यू, 1 लीटर लिक्विड क्यू का वजन 5 है तो 1 लीटर पानी का वजन होगा 7। यानी लिक्विड क्यू का वजन 1 लीटर का 5 किलो है तो 1 लीटर पानी का वजन होगा 7 किलो। अब आपका एक सवाल बड़ा हो सकता है कि भाषा समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। यही तो कंपटीशन है, यहीं से तो स्क्रूटनी होनी है, छटनी होनी है, सिलेक्शन यहीं से तो होना है। जब कोई चीज समझ ना आए तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना बेटर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ जी, आइए आपका इंतजार था। ठीक है भैया, अगर आप समझ गए हैं तो अब लड़ाई लड़ते। अब सवाल में कह रहा है आगे क्या, यहां तक कि पहली लाइन हमने और आपने मिलकर पढ़ दी और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत होगा। एक द्रव पी 1/3 गुना भारी है और द्रव क्यू पानी से, ना पानी द्रव क्यू से इतना भारी।
यहां तक की लाइनें मेरे बच्चे हमने पढ़ दी। अब हमारी कहानी कुछ और चालू होगी आगे की। आइए अब कुछ नई और विशेष बातें सीखने का काम समय आ गया। कह रहा है द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू सो दैट द मिक्सचर में वेज एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कह रहा है कि लिक्विड पी की कितनी मात्रा ली जाए, लिक्विड पी की कितनी मात्रा ली जाए लिक्विड क्यू के 7 लीटर के साथ, लिक्विड क्यू के 7 लीटर के साथ, सो दैट कि इनका जो मिश्रण का वजन हो वो वजन बराबर हो जाए पानी के। तो मेरे भाई 1 लीटर लिक्विड क्यू का वजन कितना है? 5 किलो। समझने के लिए 1 लीटर लिक्विड पी का वजन कितना है? 10 किलो। समझने के लिए। और कह रहा है जी इनका मिश्रण इस तरीके से करना है कि जो मिश्रण बने उसमें 1 लीटर पानी के वजन के बराबर उस मिश्रण का वजन हो। तो पानी का वजन है 7 किलो। हाँ है ना, समझाने के लिए। देखिए थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, कम बच्चों को पल्ले पड़ेगा, लेकिन 1-2 बार बात समझ में आ जाएगा। कह रहा है लिक्विड पी को मिलाया, लिक्विड क्यू को मिलाया। पी की डेंसिटी ये है, क्यू की डेंसिटी ये है, घनत्व पी का ये है, क्यू का घनत्व ये है। तो कह रहा है क्यू से 7 लीटर लिया, तो यहां से कितना लीटर लें कि जब हम इन्हें मिलाएं तो मिश्रण का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर आ जाए। ये होगी सुथरी भाषा, साफ सुथरी भाषा। लेकिन पेपर है ऐसा तो देगा नहीं, घुमा के देगा। अब क्या करेंगे? 10 में से 7 गया 3 और 7 में 5 गया 2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां से आप 2 किलो लोगे या 2 यूनिट मात्रा लोगे तो यहां से आपको लेनी होगी 3 यूनिट मात्रा। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 7/3, तो 14/3, तो आएगा 4 सही 2/3 लीटर। देखिए मेरे भाई अब मुझे कमेंट करके बताइए आप में से मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। देखिए मैं सारे ही क्वेश्चन 2020, 21, 22, 23 के ले रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, चाहे वो 2012 का हो या 2016 का, जिस क्वेश्चन में दम है। अगर बंदे में है दम तो वंदे मातरम है, सलमान खान का डायलॉग। अब मेरे भाई जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चन इज ओके फॉर देम? विकास भाई ठीक है। विद्युत कह रहा है मैं, या कौन कह रहा है मेरा मैथ कमजोर है, लेकिन और उत्तरी कितने सारे बच्चे नहीं समझे। अच्छा जो समझे वो यस सर लिख दो ताकि पता तो चले। एक भाई कह रहा खाक समझ में आया। समझाता हूं भाई, इतना क्यों नाराज हो रहा है। खाक समझे, 50% समझ आया। फिर से समझाता हूं, मैं जिंदा हूं, तुम काहे घबरा रहे हो भैया। पहले पिछले वाले से पाओ, हम लाइन पढ़ेंगे और मतलब बताएंगे। वो ये कह रहा है कि एक लिक्विड पी है जो पानी से इतना भारी है, 1 से 3/7 गुना भारी है। मतलब अगर पानी का वजन 7 होगा तो लिक्विड पी का घनत्व 10 होगा। डेंसिटी समझ लीजिए कि पानी का 7 है तो इसका डेंसिटी 10 है, इसकी डेंसिटी 10 है। अब कह रहा है अगली लाइन में, जबकि जो पानी है ना वो एक लिक्विड क्यू है, उससे 1 से 2/5 गुना भारी है। यानी 1 से 2/5 गुना भारी, मतलब लिक्विड क्यू की डेंसिटी 5 है तो पानी की डेंसिटी 7। यहां से तो निकाल दिया भाई रेशियो। अब आता है अगली बात पे। अगर आपके पहले ये रेशियो पड़ गया तो अब कहानी आगे बढ़ता है। फिर यानी पानी का घनत्व 10 है तो वाटर का घनत्व 7, तो लिक्विड क्यू का घनत्व 5। इस घनत्व शब्द को समझो। इसका मतलब यह कि 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें 7 किलो वजन आया मान लो, तो 1 लीटर पी लोगे तो उसमें 10 किलो वजन आएगा, और 1 लीटर क्यू लोगे तो उसमें 5 किलो वजन आएगा। जैसा एग्जैक्टली पिछले सवाल में था। 100% क्लियर। थैंक यू भाई संदीप। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई पी लिक्विड में क्यू लिक्विड 7 लीटर मिला है, यानी 7 लीटर तो ले लिया लिक्विड क्यू। तो बताओ लिक्विड पी कितने लीटर लूं कि जो मिश्रण बने उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर आए। तो भाई क्यू का डेंसिटी 5 है, पी की डेंसिटी 10 है, और मिश्रण की डेंसिटी बनानी है 7। ये तो किलोग्राम तो मैंने समझाने के लिए लिया है।
अब 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी इसका मतलब यहां से अगर 2 यूनिट वजन उठाओगे तो यहां से 3 यूनिट वजन लेना होगा, जबकि यहां से 3 यूनिट नहीं 7 लीटर ले रहे, तो 3 यूनिट बराबर 7 लीटर, 1 यूनिट बराबर 7/3 लीटर। तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 7/3 यानी 14/3, मतलब 4 सही 2/3 लीटर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे। घबराना नहीं है, नहीं आया पल्ले तो मार दो गोली सालब, फिर देखेंगे अगली क्लासों में। अब आ गया ये भाई, है क्या ना, देखिए कुछ लोग मूर्ख बनाते हैं कि हम करंट के क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं, नहीं रहे, हमें वो सवाल भी करने चाहिए जो अच्छे क्वेश्चन है, चाहे वो पीछे आए में हो। जैसे अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में आ गया दोबारा, फिर क्या करोगे? माइक ऑफ, दिमाग क्या खराब हो। मेरे भाई मैंने ये कहा कि भुवनेश 30 मिनट तक 25 की स्पीड से चलता है और अगले 20 मिनट वो 40 की स्पीड से चलता है। तो सवाल में पूछ रहा है कि भाई इनकी औसत चाल ज्ञात करो। तो मैंने कहा कि मैंने टाइम का रेशियो ले लिया 3:2। अब मैंने ये समझाना चाहा कि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि 30 मिनट और 20 मिनट का रेशियो लिया तो 3:2 आया, तो ये 3 मिनट है और ये 2 मिनट है। तो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, आप उसे जिससे रिलेट कराएंगे वो उसी से रिलेट हो जाएगा। अगर आप कहें 3 सेकंड है तो ये 2 सेकंड हो जाएगा, अगर आप कहें 2 दिन है तो ये 3 दिन हो जाएगा, अगर ये 3 साल है तो ये 2 साल, अगर ये 300 दिन है तो ये 200 दिन, ये 30 दिन है तो ये 20 दिन। ये मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसकी खुद में स्पेसिफिक कोई यूनिट नहीं होती, जिस यूनिट से रिलेट कराओगे उससे हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो, तो भाई देखोगे तो तरीका बताया, 25 और 40 का डिफरेंस कितना मेरे भाई? 15। 25 और 40 का डिफरेंस 15। 15 को मेरे बच्चे 3:2 में बांट दो, तो 3 और 2 5, 5 3 15, 3 3 9, 3 9 6, तो ये वैल्यू 9 है, ये वाली वैल्यू 6, ये वाली वैल्यू 6। अब मेरे बच्चों ये सोचो, ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटा के आया होगा 9, तो 40 में से 9 गया 31, या इसमें से 25 घटा के 6 आया, तो 25 और 6 31, तो स्पीड आ गई 31 किलोमीटर पर आवर। 31 किलोमीटर पर आवर।
परवेश भाई अभी एवरेज वाला नहीं लगाना, कम ज्यादा वाला, वो मैं सिखाऊंगा सही वक्त आने पे। अभी तो जो मैं मिश्रण सिखा रहा हूँ इसी पे फोकस रखो। घबराओ नहीं यार, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्या बात कर दी। जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा, मेरी पिस्टल तो महंगा, तेरा लहंगा लाऊंगा। भाई वाह, अजीबो गरीब इंटेलेक्चुअली समझाया गया। करो मेरे भाई। ए भाई, अब बताओ सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर स्पीड का रेशियो नहीं ले सकते बेटा, कोई टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ी ही पढ़ रहे हैं। करिए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया और बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की। कह रहा है कार की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शा की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है मेरे बच्चे 12 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर आप यहां मिश्रण ले रहे हैं ना, किसके मतलब एवरेज ले रहे हैं, मतलब स्पीड ले रहे हैं, यहां स्पीड ले रहे हैं, तो मिश्रण भी स्पीड का ही बनाएंगे। और स्पीड के मिश्रण के बारे में वही कह रहा है कि भाई कार और रिक्शा से कुल मिला के उसने 150 किलोमीटर की दूरी चली है। और कितनी देर में चली भाई? 10 घंटे में। तो 10 घंटे में 150 किलोमीटर चलिए तो मतलब उसकी स्पीड हो गई, मिश्रण की स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है कि सर रेशियो किस चीज का आएगा? तो रेशियो उसी चीज का आएगा जिसके रेस्पेक्ट में चीजें बोली गई हैं। तो यह किस चीज के रेस्पेक्ट में बोली गई, मैं लिखवा देता हूं इस लाइन को। परिणामी अनुपात, परिणामी रेशियो, रिजल्टेंट रेशियो जो आएगा, रेशियो हमेशा उसी का आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में चीज बोली गई है। चीज बोली गई है, बोली ली गई है, जिसके रेस्पेक्ट में चीज बोली गई है। जैसे
ये रेस्पेक्ट वर्ड थोड़ा टाइम से लेगा समझाने में। किसके रेस्पेक्ट में बोली गई? टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इससे पिछले सवाल में अगर हम बात करें तो यहां किसके रेस्पेक्ट में बोली गई थी? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेशियो आया था टाइम का। उससे पहले किसके रेस्पेक्ट में बोली गई थी? लीटर के रेस्पेक्ट में। तो रेशियो आया था लीटर का। उससे पहले किसके रेस्पेक्ट में बोली गई थी? किलोग्राम के रेस्पेक्ट में। तो रेशियो आया था किलोग्राम का। यानी जिसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में आपका आंसर आएगा। अब आइए यहां। अब देखो बात 20 में 15 गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 आएगा। और 15 में 12 गया, 3 आया। यानी इनका रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:5। यानी कार और रिक्शा से चली गई दूरी का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों 3:5। बिल्कुल सही है ना। उसका समय का अनुपात, ये जो आया मेरे प्यारे बच्चों, ये समय का अनुपात आया। ये समय का अनुपात आया, समय का रेशियो। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे डिस्टेंस का रेशियो, नहीं, ये समय का रेशियो। क्योंकि यहां पे भी टाइम के रेस्पेक्ट में बात थी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो रेशियो आएगा समय का। लेकिन अब सवाल कैसे करें उस बात पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, आप एक बात बताइए, उसने पूछा क्या है कि डिस्टेंस का रेशियो बताओ। तो भैया मोरे एक बात कहानी समझाओ मुझे डिटेल में। वो ये कि भाई वो यही तो कह रहा है कि अगर कार से उसने 3 घंटे चलाया तो रिक्शा से 5 घंटे चलेगा। कार से 3 सेकंड चलेगा तो रिक्शा से 5 सेकंड चलेगा। ये समय का ही तो अनुपात बता रहा है, कुछ और थोड़ी बता रहा है। तो भाई कार की स्पीड कितनी है? 20। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। तो भैया 20 की स्पीड से 3 घंटे में इतनी दूरी चल देगा, और यहां 12 की स्पीड से 5 घंटे में इतनी दूरी चल देगा। तो 12×5 = 60, 20×30 60। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:1। रेशियो आया मेरे भाई 1:1। यानी इन्होंने जो डिस्टेंस चली है उसका रेशियो 1:1 है। और डिस्टेंस का ही रेशियो पूछ रहा था। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना। अब इसी सवाल को एक और तरीके से भी मिश्रण बना सकते हैं, उस तरीके को भी समझ लीजिए। एक कंप्लीट का भी मिश्रण बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो ही समझ में आएगा कैसे। अब हल्का सा नया तरीका सीख रहे हैं इसमें, लेकिन थोड़ा वक्त देना। कह रहा है कि भाई 10 घंटे में कुल मिला के वो चला है। 10 घंटे में कुछ देर कार से चला, कुछ देर रिक्शा से चला है। ठीक बात है भाई। तो ये बताओ, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो परसेंटेज में कुत्ते बिल्ली वाला तरीका याद है जहां मैंने बताया था कि सारे के सारे कुत्ते ही हो या सारे के सारे बिल्ली हो? वो तरीका बताया था ना। तो ऐसे ही यहां लगा लेते हैं कि भाई कार की स्पीड है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर। और मेरे बच्चे मान लो कि पूरे के पूरे 10 घंटे अगर वो कार से चला हो तो कितनी दूरी चल देगा? 200 किलोमीटर। बिल्कुल जी। रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। और मेरे बच्चे मान लो पूरी की पूरी दूरी रिक्शा से चल ले, 10 के 10 घंटे रिक्शा से चल लेता तो कितनी दूरी चलता है? 120 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में उसने दूरी चली कितनी है 10 घंटे में? 150 किलोमीटर। तो 200 में 150 गया 50, और 150 में 120 गया 30। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:5। तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। नई चीज को स्वीकारो और आगे बढ़ो। आइए पढ़िए सवाल। जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा, मेरी पिस्टल तब मैं
आइए मेरे भाई, कहता मेरी जेब में 25 रुपए जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। मेरी जेब में 25 रुपए है जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। यानी कुछ तो सिक्के हैं 20 पैसे के, 20 पैसे पर कॉइन वैल्यू है। कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे पर कॉइन वैल्यू है। और कहता हमने इनको मिलाया और मिक्स करके जो बनाया है वो क्या बनाया है, 25 रुपए बनाए। 25 रुपए मतलब 2500 पैसे बनाए हैं। और कितने सिक्कों से मिलके बनाए, 80 सिक्कों से। आप कहें सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पैसे पर कॉइन, पैसे पर कॉइन, तो मुझे मिश्रण भी जो चाहिएगा ना मेरे भाई, वो पैसे पर कॉइन का ही चाहिएगा। पैसे पर कॉइन का ही मिश्रण मेरे बच्चों मुझे चाहिएगा। तो भाई मैंने देखा कि 2500 रुपए बनाए हैं, 25 रुपए बनाए, माफ करना, 25 रुपए बनाए, 2500 पैसे बनाए। कितने सिक्कों से, 80 सिक्कों से। तो 2500 पैसे बनाए 80 सिक्कों से, तो इसका मतलब 250 पैसे। इसको और भी काटना चाहोगे तो आएगा 125/4। तो मिश्रण में 125/4 पैसे पर कॉइन वैल्यू आई। यानी मिश्रण में एक सिक्के की कीमत 125/4 पैसे। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझे बताइए आंसर किसका आएगा, कॉइन का, क्योंकि कॉइन के रेस्पेक्ट में हो रही बात। अब ये बताइए बड़ा कौन सा है, 50 या 20? तो 50। 50 में से 125/4 घटाओ और 125/4 में से 20 घटाओ, 4 में से 20 घटाओ। तो 50 चौक 200, 200 में 125 गया मेरे भाई, कितना बचा, 75/4। और 20 चौक 80, 125 में 80 गया 45/4। रेशियो लोगे तो 4 से 4 कटा, 15 5 75 और 15 थी 45। तो यहां से ये निकल के आया कि भाई 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे। आपने कहा जी ठीक है। अगर 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे। और टोटल सिक्के हैं कितने, 5 और 3 8 सिक्के। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 कॉइन। और 3 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 कॉइन। 3 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 30 कॉइन। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 20 पैसे के 50 सिक्के और 50 पैसे के 30 सिक्के। ये आंसर आ गया। उसने पूछा 50 पैसे के कितने सिक्के, तो मेरे भाई आंसर आया 30। अब मेरे भाई इसी सवाल को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कि भाई टोटल कुल मिला के सिक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल कुल मिला के सिक्के हैं 80। तो मेरे बच्चे मान लो 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के होते तो धन कितना बन जाता, 1600 पैसे। और 80 के 80 सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो धन कितना बन जाता, 4000। और कुल मिला के जो धन बना है वो कितना बना है, 25 रुपए। 25 रुपए बने 2500 पैसे। तो मेरे भाई 4000 में 2500 हो गया मेरे बच्चे 1500, और 2500 में 1600 हो गया 900। काटोगे तो रेशियो आया 5 3 5 15, 3 3 9, 5/3। अब हम वही दिमाग दौड़ाएंगे कि भाई 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के, तो टोटल सिक्के हुए 8। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 सिक्कों को। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 सिक्के, तो 5 यूनिट का 50 सिक्के और 3 यूनिट का 30 सिक्के। यानी 50 पैसे के 30 सिक्के और 20 पैसे के 50 सिक्के। कोई नहीं मेरे भाई अशोक, कम पल्ले पड़ा होगा। इसे कल पूरी तरह क्लियर करेंगे। मैंने आपको कहा था मिश्रण की 2 क्लासें होने के बाद आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप विश्वास करिए, जब तक समझ नहीं भी आ रही तब तक पेशेंस मत खोइए। इन्हीं चीजों को 2 बार 3 बार करने का प्रयास करिए ताकि कुछ नया सीखे, बेहतर सीखे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।